काका का जादुई बर्तन। नमस्ते दोस्तों। एक जादुई बर्तन और आसमान से बरसी जलेबी कचौड़ी। क्यों? जानिए इस मजेदार कहानी में। धनपुर गांव में एक अजीब किस्म के इंसान रहते थे, काकू काका। काकू काका का पूरा नाम था कन्हैया लाल कुंदन दास काका, लेकिन गांव वाले उन्हें बस काकू काका कहते। काकू काका की सबसे अनोखी आदत थी हर बात में जुगाड़ ढूंढना। लोग कहते थे कि अगर दुनिया में कहीं जुगाड़ का राजा होता तो उसका ताज काकू काका के सिर पर होता। काकू काका की उम्र 55 के आसपास थी, लेकिन उनके अंदर 5 साल के बच्चे वाली उत्सुकता और शरारत भरी रहती थी। एक दिन काका जंगल में लकड़ी लेने गए। वहां चलते चलते उन्हें एक अजीब चमकता हुआ पीतल का बड़ा सा बर्तन मिला। बर्तन के ऊपर लिखा था, मुझे साफ करो और अपनी इच्छा बोलो। काकू काका ने पहले सोचा कि शायद किसी नाटक मंडली का सामान होगा, लेकिन फिर चमकता अक्षर देखकर बोले, अरे वाह, मुफ्त में मिला है तो साफ क्यों ना करूं। उन्होंने अपनी धोती का कोना फाड़कर बर्तन रगड़ना शुरू किया। जैसे ही बर्तन चमका, अंदर से एक मुंहफट सा छोटा गोल मटोल जिन निकल आया। जिन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आहा हा, 100 साल बाद बाहर निकला हूं। बोल इंसान, क्या चाहिए? काकू काका की आंखें चमक उठीं। क्या चाहिए? अरे जनाब, ये तो बड़ा मजेदार मौका है। काका ने सोचते सोचते कहा, ऐसा करो, मेरे घर में हर रोज सुबह गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी अपने आप तैयार मिला करे। जिन ने अंगूठा दिखाया और बोला, हो गया। अगली सुबह काका उठे तो पूरा घर जलेबी कचौड़ी की खुशबू से महक रहा था। काकू काका उछल पड़े, अरे वारी किस्मत, क्या चीज है ये बर्तन। अब रोज यही होने लगा। काका आराम से जागते और टेबल पर गर्मा गर्म जलेबी कचौड़ी रखी मिलती। थोड़े ही दिनों में काका के घर लोग आने लगे। अरे काका, जरा हमको भी चखाइए ना। काका हंसते हुए कहते, लोग भैया, तुम भी खाओ, मेरी किस्मत दिखाओ। लेकिन ये बात छोटे लाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। छोटे लाल पूरे गांव में अपने आप को सबसे चतुर समझता था और उसे लगा कि काका का जादुई बर्तन अगर उसके पास आ जाए तो क्या मजा आएगा। एक रात छोटे लाल चुपके से काका के घर में घुसा। बर्तन खिड़की के पास रखा था। उसने उठाकर बैग में डाला और भागने ही वाला था कि काका की नींद खुल गई। काका ने देखा, अरे ओ छोटे लाल, जलेबी चाहिए थी या बर्तन ही ले जाना था? छोटे लाल घबरा गया। नहीं काका, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि बर्तन असली है या नकली। काका मुस्कुराए, अरे अगर देखना था तो पूछ लेते, चोरी क्यों करते हो? छोटे लाल ने शर्माते हुए सिर झुका दिया। काका ने सोचा, चलो इसे सबक सिखाते हैं, पर मजेदार ढंग से। उन्होंने जिन को बुलाया और धीरे से बोला, इस छोटे लाल को थोड़ा मजा चखाओ, लेकिन नुकसान मत करना। जिन ने आंख मारी और बोला, समझ गया मालिक। अगली सुबह छोटे लाल सूरज निकलते ही जागा और पहली चीज जो उसने देखी, उसके सर पर कचौड़ी का पहाड़ गिरा हुआ था। वो घबरा कर उठा, अरे ये क्या आफत। उधर से जलेबी की बारिश भी होने लगी। छोटे लाल इधर उधर भागने लगा। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर ठाके लगाने लगे, अरे छोटे लाल, जलेबी वाले बादल कहां से आ गए? लगता है कचौड़ी देवता नाराज हो गए। छोटे लाल रोते रोते काका के पास पहुंचा। काका, माफ कर दो, मैं बर्तन नहीं चुराऊंगा। काका हंसते हुए बोले, ठीक है भाई, पर यह बरसात अभी 2 मिनट और चलेगी, जरा मजा तो लेने दो। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। 2 मिनट बाद जिन ने सब बंद कर दिया। छोटे लाल ने राहत की सांस ली। अब काका सोच में पड़ गए कि जलेबी कचौड़ी तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इस बर्तन का उपयोग और अच्छे कामों में कर सकता हूं? उन्होंने जिन से कहा, गांव में कई गरीब लोग हैं, ऐसा करो, हर सुबह उनके घर भी खाना पीना भेज दिया करो, और हां, उनकी इज्जत का भी ध्यान रखना, कोई हंगामा मत मचाना। जिन ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश मालिक। अब रोज सुबह न सिर्फ काका बल्कि पूरे गांव के गरीब घरों में गर्म खाना पहुंचने लगा। लोग खुश होने लगे, गांव खुशहाल हो गया। काकू काका अब गांव के हीरो बन चुके थे। लोग उन्हें काका दाता कहने लगे। एक दिन जिन बोला, मालिक, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं बर्तन में वापस जा रहा हूं। जब जरूरत पड़े मुझे साफ कर बुला लेना। काका ने प्यार से बर्तन को सहलाया और कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरा नाम नहीं, मेरे गांव का दिल जीता है। बर्तन चमकता हुआ धीरे धीरे शांत हो गया।
लेकिन काघू काका के घर से अब भी हल्की सी जलेबी की खुशबू आती रहती थी। शायद बर्तन काका की आदतों को भी जादुईपन आ गया था। कहानी का संदेश: असली मजा खुद खाने में नहीं, दूसरों को खिलाने में है, और चोरी का लालच हमेशा मुसीबत देता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।